वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज इस वीडियो में हम लेटर कैसे लिखा जाता है, अपने मित्र को बधाई के लिए पत्र कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, ये लिखेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा कैसे इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं बच्चों, इन्हीं को बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखना, अगली बार से उसको सुधारना। जिससे हमें पहले कम नंबर मिलते थे, अब अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। तो छोटी छोटी बातों को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको भी लिखते चलना है। समझा रहा हूं, उसको भी सुनना बच्चों अच्छे से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यू आर प्रशांत, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रवि टू कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो इसको हिंदी में पहले समझते हैं। यू आर प्रशांत, तुम प्रशांत हो, तुम्हारा नाम प्रशांत दे दिया गया है। मतलब आपको जब आंसर लिखेंगे तो ये नाम एंटर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, उसमें लिखा रहना चाहिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रवि, तुम्हारे मित्र, नाम मित्र का नाम दिया यहाँ पे रवि, तो तुम्हारे मित्र रवि को पत्र लिखो। क्यों पत्र लिखना है, क्या बताने के लिए पत्र लिखना है? टू कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उन्हें बधाई देना है। ऑन हिज सक्सेस, उनकी सफलता के लिए। किसमें सफल हुआ है? इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के सफल हुआ है, इसके लिए अपने मित्र रवि को पत्र लिखो, बधाई पत्र लिखो। ये है प्रश्न बच्चों, ठीक है। चलिए इसके आंसर को धीरे धीरे समझते हैं। आंसर बोलता है, आंसर में लिखने के बाद आप राइट कॉर्नर में जाएंगे अपने दाहिने तरफ, और सुंदर अक्षरों में एड्रेस लिखना है। तो वही बताया गया, एड्रेस लिखना शुरू कर रहे हैं। ये 52 और आगे लिखा हुआ है यादव कॉलोनी 52, और ये कॉलोनी का नाम दिया है। ये मकान नंबर है बच्चों उस कॉलोनी में। तो ये कहाँ है? ये महासमुंद में है। ये जगह नीचे में देख लीजिए, नीचे में आ गया, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हो गया, सीजी छत्तीसगढ़। तो ये जो एड्रेस हुआ, मकान नंबर हुआ, कॉलोनी का नाम हुआ, ये महासमुंद हो गया। इसे सुंदर अक्षरों में ऐसा नीचे में एड्रेस है वो ऐसा लिखते जाना है बच्चों। अपने राइट साइड में बस लिखना है भाई, और की तरफ दूसरी तरफ नहीं लिखना है। ये हो गया बच्चों राइट साइड में आपका एड्रेस, और सुंदर अक्षरों में नीचे में लिखना है आपको 4 अगस्त 2020। आज का जो डेट है 4 अगस्त 2020। ऐसे सुंदर अक्षरों में जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, उस दिन सुंदर अक्षरों में ऐसा दिन को लिखा जाता है बच्चों, डेट को आराम सुंदर अक्षरों उसी के नीचे में। तो ये हमारे राइट साइड के कॉर्नर का काम हो गया। जब भी आप लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले एड्रेस को यहाँ पे शो करना पड़ता है। आपको एड्रेस लिखना पड़ता है कि मैं ये पत्र कहाँ से जा रहा है, कौन व्यक्ति भेज रहा है, यहीं पे सब चीज़ें लिखना पड़ता है। तो ये एड्रेस हमारा है, तो हम यहाँ से भेजेंगे। अब भेजने वाले को यहाँ पे लिख देंगे, तो ऊपर लिफाफे के ऊपर में क्या लिखेंगे? एड्रेस। भाई भेजने जहाँ पहुँचना है उसका तो ऊपर में लिखना पड़ेगा ना, तब ना जा करके पहुँचेगा, तब जानेगा कि अरे हाँ भैया इस जगह पे जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो लिखने वाला है उसका एड्रेस लिखाता है। ये हो गया बच्चों। आगे वाले हिस्से में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने अब साइड को बदल दिया, लेफ्ट साइड आ गया, और सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखा डियर रवि, प्रिय रवि। मैं बताया था बच्चे, अपने दोस्त का नाम क्या है, यहाँ पे रवि है, तो यहाँ पे डियर लिख करके बढ़िया सुंदर अक्षरों में उनका नाम लिख दिए। और लेटर लाइन पहला, इसकी वजह से कैपिटल लेटर में भी लिखना है बच्चों। डियर का डी बड़ा, रवि का आर बड़ा, इस तरह से डियर रवि। और ये हो गया। उस लाइन में और कुछ नहीं लिखना है, केवल अल्पविराम लगा करके उस लाइन को छोड़ दो। अब जाना है अगले नीचे लाइन में। तो नीचे लाइन में भी जाएंगे तो बच्चों इसमें पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा खिसकना पड़ेगा। जिस जगह पर रवि, डियर रवि लिखा है, उसके नीचे में आकर के थोड़ा सा एक गैप छोड़ना है बच्चों, उसके बाद लिखना शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, देखिए, आई गॉट यूर लेटर, आई एम सो ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों, डियर रवि के बाद जब मैं दूसरा लाइन लिखा तो उसको पैराग्राफ को चेंज कर दिया हल्का सा, और वहां से थोड़ा गैप छोड़ करके आगे बढ़ा। तो उसके बाद लिखा हूं मैं आई गॉट यूर लेटर टुडे। इसका मतलब क्या हुआ?
आज मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मैं तुम्हारा पत्र आज प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, आज मुझे तुम्हारा पत्र मिला, ये हो गया, ये लाइन हो गया। उसके बाद आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सो ग्लैड, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, सो मतलब बहुत, ग्लैड मतलब प्रसन्न, खुश। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है? टू नो दैट, यह जान करके कि, नो मतलब होता है जानना, मैं ये जान करके अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक खुश हूं कि यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों, मेरा एक लाइन खत्म हो गया। दैट के बाद मैं जब जा रहा हूँ यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जामिनेशन, तो देखिए मैंने यहाँ पे आई गॉट से शुरू नहीं किया है, मैंने डियर का डी और यू हैव का यू का वाई, ये सब एक साथ लाइन में सुंदर अक्षरों में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आपका दूसरा लाइन चिपक जाएगा फिर से। तो इस तरह से यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जामिनेशन। मैं क्यों बहुत प्रसन्न हूँ कि जब मुझे ये पत्र मिला और मैं जब ये पत्र में पढ़ा कि तुम अपने अंतिम परीक्षा में सफल हो गए, अच्छे अंकों से पास हो गए, तो यह जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा करके प्रशांत लिखता है जी, बताता है। और क्या लिखता है आगे? आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, इसलिए मैं तुम्हें बधाई देता हूं तुम्हारी सफलता के लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से मैं तुम्हें बधाई देता हूं। किस बात की बधाई देता हूं भाई? ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए। तुमने परीक्षा में इतना अच्छा अंकों से पास हुए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्र। ऐसा करके यहाँ पे लिखा है जी। आगे क्या बोलता है? आई इनवाइट यू टू स्पेंड सम डेज विथ मी। और आगे क्या बोलता है? मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ मित्र, तुम मेरे साथ में मिलकर, मेरे साथ आओ, हमारे घर आओ, हम दोनों मिल करके कुछ दिन समय बिताएंगे, मेरे साथ में कुछ समय बिताओ, हम दोनों कुछ दिन मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। ऐसा करके मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ भाई, आओ हमारे घर, परीक्षा तो हो गई है, बढ़िया सफलता प्राप्त किए हो, आओ मेरे साथ में कुछ समय बिताओ, कुछ दिन मेरे साथ में बिताओ। ऐसा करके वो बच्चा बोलता है जी, प्रशांत है वो। तो एक पैराग्राफ ये पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इतना लिखना था, जो बात बताना था मन में, जो बात थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, चर्चा कर लिया। अब आगे कुछ नहीं करना है, एक पैराग्राफ छोटा सा फिर से लाइन छोड़ करके उसमें बढ़िया सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिख दिया, प्लीज डू कम, कृपया आए, बिल्कुल आओ भाई, अपने मित्र के घर आओ, समय बिताओ, ऐसा करके कृपया बिल्कुल आइए, ऐसा करके यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। तो इसको हम लोगों ने पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन को, देखिए आई के साथ में मिला हुआ है, तो इस तरह से पैराग्राफ को चेंज करके किया है बच्चों। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग गलती करते हैं, इसको सावधानी बरतना, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं। तो अंतिम लाइन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है अंतिम में? यहाँ पे लिखाता है यूअर सिंसियरली, तुम्हारा प्रिय दोस्त, तुम्हारा प्रिय मित्र, ये जो तुम्हारा वफादार मित्र है, यूअर सिंसियरली फ्रेंड, है कि नहीं? तो ये यहाँ पे बढ़िया सुंदर अक्षरों में राइट कॉर्नर में फिर लिखाएगा बच्चों। तो इस तरह से अच्छे अक्षरों में यहाँ पे लिखना है। वो आई कैपिटल रहेगा बच्चों, यूअर का, सिंसियरली का एस कैपिटल रहेगा बच्चों। तो इस तरह से सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अंतिम में जो प्रश्न में दिया था बच्चों, तुम्हारा नाम, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तुम्हारा प्रिय मित्र प्रशांत, इस तरह से आप एक लेटर को सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप शब्दों को बस समझिए, उनको क्या बोला गया, समझाया गया, उसको समझिए, दिमाग में रखिए। आप तो ऐसी साधारण भाषा में लिख सकते हो, आप हिंदी में नहीं लिख सकते क्या अपने मित्र को पत्र? बस ऐसा ही तो अंग्रेजी में लिखना है जी, बस अभ्यास करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका एक लेटर है वो कंप्लीट होता है। तो बढ़िया अच्छे से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। और चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।